कोरोना के इस वक्त में एक चीज जो देखने को मिली है वो ये कि हम सब घर में हैं और घर में रहते हुए हम खाना खा रहे हैं, हम उसके साथ साथ मोटे भी हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मेरे साथ होंगे डॉक्टर विकास सिंघल। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो डॉक्टर विकास सिंघल, आप वेट लॉस सर्जरी करते हैं जी। जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं वो अपनी सर्जरी करवाने आपके पास आते हैं। तो राइट। अभी जो सिचुएशन है कोरोना टाइम में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी समस्या है मोटापे को लेकर के। अम, हाँ, ये अभी मैं कहूँगा कि सर्जरी तो अपनी जगह है। लेकिन सब लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आजकल के कोविड पैंडेमिक टाइम में प्रॉब्लम है कि सबको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना सब बहुत ज़रूरी है। पहले से भी ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हो गई है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड से जो लड़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखना। या सो उसको हम कैसे सो दैट वी आर इन अ गुड शेप टू बी एबल टू फाइट द पैंडेमिक। तो इसीलिए हमें पहले से भी ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है कि अच्छा, हम हमारी अगर डायबिटिक थे तो शुगर कंट्रोल्ड हो, अगर ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो हम अपना अकॉर्डिंगली ख्याल रखें, जिससे कि लेकिन भगवान ना एक करे चीज प्रॉब्लम मैं आए। पूछना चाहूंगी आपसे कि जब भी हेल्थ पे ध्यान देने की बात आती है तो घर में दूसरे लोग, हमें भी लगता है कि खूब खाओ, हम्म। लेकिन वो जो खाने का जो पैटर्न होता है वो क्या होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जब घर से बाहर नहीं निकल सकते हम? खूब खाओ, खूब खेलो और हेल्दी खाओ। हाँ। खूब खाओ में हमें थोड़ा सा अपने जो पहले जो हमारी डाइट होती थी, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट होती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, उन पे हम्म। ज्यादा जाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी टिपिकल इंडियन डाइट में जो प्रॉब्लम है इज दैट हाँ। हमारी ग्रेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। रोटी, चावल, मीठा, ब्रेड, बिस्किट, मीठा, नमकीन। अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट हेविली रोटी चावल पे बेस्ड या है, जिससे कि हमने देखा है कि ये चीजें जो ग्रेन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो वजन ज्यादा बढ़ाते हैं और वो वजन पेट पे आता है, जो कि एक खराब फैट मानते हैं, विसरल ओबेसिटी। या सो उससे बचने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हमें रूटीन में अपनी डाइट को जो चेंजेस करने चाहिए। जो प्रोटीन्स कम होते हैं हमारी डाइट में, हमारी इंडियन डाइट में, सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रोटीन्स। वी हैव टू ओके। मेक श्योर कि हम एवरी मील, जो भी हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर उस मील में कुछ पोर्शन साइज, एटलीस्ट अ क्वार्टर पोर्शन साइज प्रोटीन का होना चाहिए। अपनी या प्लेट पे ध्यान देना है कि अच्छा, हमारी प्लेट पे एक चौथाई हिस्सा प्रोटीन है। जो रोटी चावल है वो एक चौथाई से ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि वो आधा, चार रोटी है, पराठे है, ब्रेड, बिस्किट, ये चीजें कम करनी है। थोड़ा फ्रेश, थोड़ा सैलेड लेना है, थोड़ा वेजिटेबल्स लेना है। एंड सो वी हैव टू बैलेंस इट आउट। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो प्लेट है वो बैलेंस्ड है। सो दैट एंड ऐसा नहीं है हमें खाना अच्छे से चाहिए, बट देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम हो। जो हम चीज़ ओके। बाहर से एक पैकेट में ला रहे हैं वो कुछ भी है, वो मोस्टली हमारे लिए अच्छा नहीं होएगा। सो दैट इज ओके। समथिंग। ओके। तो ये हम सबके मन में ये धारणा है, ये आप एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, कि जो भारतीय थाली होती है वो परफेक्ट थाली मानी जाती है, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ होता है। और तो उसमें हम कैसे नापेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कौन सा वाला होना चाहिए? क्योंकि जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बात होती है तो चीजें बहुत टेक्निकल हो जाती हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन थाली, इंडियन डाइट थाली अच्छी होती थी, बट क्या हुआ है कि ओवर टाइम ग्रेन्स की मात्रा बढ़ गई है, राइस का पोर्शन बढ़ गया है, रोटी वगैरह बढ़ गई हैं। सो हमें इस पर्टिकुलरली हमारे जीन्स भी ऐसे हैं कि हमारा वेट जल्दी बढ़ता है, सबसे पहले पेट पे आता है, वो टमी या पे जो वेट आता है, विच इज लीड्स टू डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। सो हमें उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने थाली में दाल, सब्जी, उसका पोर्शन साइज अच्छे से रखें,
रोटी चावल एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, 1 से 2 रोटी से ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड एक्चुअली ओके। हमारी सर्जरी के बाद, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी यही चेंज आता है बॉडी में कि हम कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा लो और रोटी चावल वगैरह का पोर्शन साइज कम हो जाता है। रोटी चावल, मीठा नमकीन, ब्रेड बिस्किट, ऑल दीज थिंग्स गो डाउन। और आपको बाहर से कम खाना है। घर से जो हमारा टिपिकल घर पे अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेते हैं और 2 हाँ स्नैक्स, हाँ। एक बीच में स्नैक ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, एक शाम को स्नैक ले लिया, तो फॉर द मोस्ट पार्ट ठीक है। कभी कभार आपने बाहर से खा लिया, नॉट मोर देन वंस अ वीक। तो अगर ज़्यादातर आप अपनी डाइट को फॉलो करते हैं देन वी एंड बिकॉज अल्टीमेटली जो वेट है 70% ऑफ दैट इज रिलेटेड टू डाइट। सो अगर डाइट ठीक नहीं है तो हम कुछ भी कर लें वो वेट कंट्रोल नहीं हो पाता, चाहे हम सर्जरी भी करा लें, चाहे हम बेरियाट्रिक सर्जरी भी करा लें। सो तो कोई आपके पास जब सर्जरी के लिए आता है तो मतलब आप उसको बोलते हो कि भाई पहले की हुई सर्जरी के बिना भी आप पतले हो सकते हो, तो ऐसी भी कोई काउंसलिंग होती है? बिल्कुल होती है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक के लिए एक फॉर्मूला काम नहीं करता या वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो हमें पहले देखना रहता है कि पर्सन के लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि अगर किसी का वेट सिर्फ 10 to 15 kg ज़्यादा है, ओवर वेट है, देन आई डोंट इवन टॉक अबाउट सर्जरी, वो तो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई 20-25 kg ज़्यादा है, यंग एज में डायबिटिक भी हो गए, ब्लड प्रेशर भी हो गया, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो हो सकता है कि मैं उनसे उतने ही वेट पे सर्जरी डिस्कस करूं। और अगर किसी का वेट 30-40 kg एक्सेस है तो जनरली हम देखते हैं कि वो सिर्फ डाइट प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती हैं, ओके। कुछ और जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं। उन पेशेंट्स के लिए क्या होता है कि वेट आप चाहे डाइट से कम कर भी लेते हैं, डाइट से साथ में एक्सरसाइज करके, लेकिन वो वेट हम देखते हैं मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसका भी 30-40 kg वेट एक्सेस है वो 10-15-20 किलो भी कम कर लेंगे, बट वो वेट मेंटेन कर पाना लॉन्ग टर्म में विदाउट द हेल्प ऑफ सर्जरी कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्जरी आई सेड विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, डाइट और एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो तो आपको फिर भी करना पड़ता है प्रॉब्लम को ओवरऑल ट्रीट करने के ओके। लिए। तो एक बार जब हमने सर्जरी करा ली तो क्या मोटे होने के चांसेस कम रहते हैं? हाँ, सो टिपिकली 70 जो हमारा एक्स्ट्रा वेट होता है, जैसे आजकल बहुत आसान है, फोन पे भी बीएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। बीएमआई अच्छा। बेसिकली हमें आइडिया दे देता है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो हर एक की हाइट के हिसाब से रेशो होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 फुट 6 इंच हाइट है तो उससे आइडियल वेट 60 to 65 के रेंज में होना चाहिए। 65 से 70 हो गया वो भी ठीक है, पर जब वो 75 से ऊपर जाना शुरू होता है तो वो ओवरवेट रेंज में आना शुरू हो जाता है। वही वेट जब 85 से ज़्यादा उस हाइट पे जाना शुरू हो जाता है तो फिर वो ओबेसिटी या फिर आगे मॉर्बिड ओबेसिटी में जाना शुरू हो जाता है रेंज में। ओके। और उनमें फिर साथ में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फिर अर्ली एज में हार्ट प्रॉब्लम्स होना, जॉइंट प्रॉब्लम्स होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, वो सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो आई वुड से कि आप अपने लिए वेरी इजी, यू कैन डाउनलोड बीएमआई कैलकुलेटर फ्री आप एक ऐप डाउनलोड क्या कर लो। फ्री मतलब फ्री होता है वो ऐप या ऐप पेड फ्री होता है? होता है, नहीं फ्री होता है। वेरी लॉट ऑफ बीएमआई कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल। आप ऐप डाउनलोड करके अपना इजीली आप हाइट और वेट, उसमें एज हाइट वेट डालेंगे तो आपको बीएमआई बता देगा कि कितना होना चाहिए, कितना है, एक्सेस वेट कितना है। तो उसके हिसाब से हम, जैसे हम यही देखते हैं कि किसका कितना एक्सेस वेट है, बाकी और क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सो व्हाट विल बी बेस्ट फॉर देम। सो वो एक डिस्कशन होता है कि हमें हो सकता है किसी को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत हो, किसी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी होती है। सो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। सो वी हैव टू पहले हम ये भी देखते हैं, अच्छा किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वेट वजन बढ़ा देती हैं, शुगर की मेडिसिन होती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं। तो ये इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग कि टू इवैल्यूएट फर्स्ट कि अच्छा आपकी प्रॉब्लम का कोई कारण तो नहीं है। वो एक्सक्लूड करने के बाद हम साथ में कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। एंड अल्टीमेटली इट्स अ डिसीजन बिटवीन कि वो सारा एक डिस्कशन पे एक डिसीजन रहता है। ओके। तो डॉक्टर विकास सिंघल, अभी जब से कोरोना हुआ है तो आई एम श्योर जो मोटापे की सर्जरीज होती है वो थोड़ी कम हो गई होंगी।
सर्जरी कम हो गई है आजकल। अभी तो 1-2 महीने से हम सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज ही कर रहे थे, बिकॉज आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वाज इन शॉर्टेज। अभी जाके तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हॉस्पिटल्स की पर्याप्त हुई हैं। So we had, as per the government directives and ourselves also, हमने almost 1-1.5 महीने से, पिछले 1 महीने से सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज कर रहे थे। अब दोबारा से जो इलेक्टिव सर्जरीज हम बोलते हैं, जो प्लान्ड सर्जरीज हैं, वो हमने दोबारा से शुरू करी हैं। सो बैरिएट्रिक सर्जरीज आई विल probably resume once things are even better after next 2 to 4 weeks. So जब ओके, सिचुएशन और भी तो जब अलाउ। सर्जरी नहीं हो रही थी और लोग अपने मोटापे से या किसी भी वजह से परेशान थे, तो काउंसलिंग की होगी, तो उस काउंसलिंग में ज्यादातर लोगों के क्या सवाल होते थे, दिस स्पेशली इन दिस पीरियड, कोरोना टाइम में? कोरोना टाइम में प्रॉब्लम ये आई है कि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे। लोगों को 1.5 साल हो गया है, जो कि एक रूटीन एक्टिविटी होती है वो भी नहीं हो रही, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि जो हमारा एक पार्ट होता है डाइट, कैलोरी इनटेक, दूसरा पार्ट होता है कैलोरी बर्निंग, जो हम कैलोरीज खर्च करते हैं। अल्टीमेटली ओबेसिटी ओवर इज जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उसका मिसमैच होता है। अगर हमारा कैलोरी इनटेक ठीक नहीं है, ज़्यादा है, और हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे, तो वो अल्टीमेटली बॉडी में फैट स्टोर्स के तौर पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो 1-1.5 साल से क्या हो रहा है कि जो एक्सरसाइज भी लोगों की कम हो गई है, बट जो रूटीन जो हम कहते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में नॉन एक्सरसाइज कैलोरीज जो बर्न हो रही थी, जो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन होती हैं, आपको काम पे जाते हैं, वहाँ वॉक करते हैं डेली, सो इवन दैट पार्ट इज अफेक्टेड। सो हमने देखा है कि कई सारे लोग हैं जिनका वेट 5 to 10 kg के रेंज में बढ़ गया है ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ। तो उस चीज प्रॉब्लम से डील करने के लिए, जो कि ओबेसिटी बढ़ गई है, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आजकल के टाइम पे यही है कि आप डाइट को बहुत ध्यान दो, टाइम पे खाना लो, अपना रूटीन मेंटेन करने की कोशिश करो। क्योंकि घर पे बहुत आसान होता है कि अच्छा रात को आजकल इतने सारे, अच्छा आप रात को कोई लेट सोए, टीवी देखते रहे, नेटफ्लिक्स देखते रहे, कोई रात को 12-1 बजे सोए, कुछ साथ में मंचिंग स्नैकिंग चलती रही, सुबह लेट उठे, एक्सरसाइज नहीं हुई। सो इट्स वेरी इजी टू कम आउट कि रूटीन से गड़बड़ रूटीन हो जाना बहुत आसान हो गया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम किसी तरीके का एक रूटीन डेली बेसिस पे मेंटेन करके रखें, खाना अपना टाइम से लें, जिससे कि हम बेवक्त की स्नैकिंग अवॉइड करें। क्योंकि दैट इज द वर्स्ट थिंग कि हमने फिर उस टाइम एक बेवक्त हम कुछ और ऐसे खा लेते हैं जिसकी ना हमें ज़रूरत होती है। सो वो स्नैकिंग अवॉइड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह का पोर्शन साइज, प्रोटीन का पोर्शन साइज हर मील में उस चीज़ पे ध्यान दें। अगर आप पहले 2-3 रोटी खाते थे, उसको आपको उतनी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग दैट मच कैलोरीज एनी मोर। सो आप उसको भी कम कर दो, आप उसको 1 से 1.5 कोशिश करके उसको हाफ कर दो। वी डोंट नीड दैट मच कार्बोहाइड्रेट्स। सो कुछ चेंजेस थोड़े थोड़े हम कर सकते हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली हमें हेल्प करेंगे, बिकॉज ओबेसिटी इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। सो ऐसा नहीं है। तो जनरली ईटिंग हेल्दी एंड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ घर तो पे भी कई हम सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं खुद जानती हूँ, वो कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं और फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं। तो क्या हमारी जो मेंटल सिचुएशन है, हम क्या सोच रहे हैं, तो उसका भी बॉडी साइज पे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये साइंटिफिकली देखा गया है कि हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, अगर आप स्ट्रेस लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल वगैरह कई हार्मोन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है या जस्ट जनरली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है वर्क की वजह से, तो हम देखते हैं कि वो हार्मोन्स की वजह, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बारी भूख ज़्यादा लगती है, लोग खाते ज़्यादा हैं, कई बारी डाइट ज़्यादा नहीं भी होती, तब भी आप उन कैलोरीज को उतना बर्न नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो यस, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को किसी हॉबीज़ में ऑक्यूपाइड रखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत एंजाइटी है कोविड की, सो वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है। सो ओके। somehow some way to vent out that stress is very important। ओके। एंड देन नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डाइटिंग, और स्पेशली इन दिस पीरियड। तो क्या कोरोना टाइम में जब बार बार हम लोग अपने इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डाइटिंग कितनी अच्छी है, या हमें कितने किस लेवल तक डाइटिंग करनी चाहिए? दो चीजें होती हैं, डाइटिंग और हेल्दी डाइट। सो आई वुड से ये दोनों डिफरेंट हैं। डाइटिंग जब आप कहते हैं तो आई थिंक आपका मतलब है कि कुछ मील स्किप करना या पोर्शन साइज कम कर देना। दूसरी चीज होती है जनरली एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। सो आजकल डाइटिंग करना वुड बी डिफिकल्ट, एंड मैं रूटीन में बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे एम्फेसिस भी नहीं देता, क्योंकि लोग डाइटिंग थोड़ा कर पाते हैं, थोड़ा अलग अलग डाइट्स भी फॉलो करते हैं। काफ़ी सारी टाइप की डाइट्स आती हैं, कीटो डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गोइंग ऑन दिस डेज। सो वो सब डाइट्स आती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर डाइट्स फिजियोलॉजिकल नहीं होती। वो अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करते हो 4 हफ्ते 6 हफ्ते, फिर आप उसको छोड़ देते हो, फिर वो जो वजन कम होता है वो वापस आ जाता है। सो रूटीन में डाइटिंग करना लंबे अरसे तक किसी के लिए जनरली इफेक्टिव नहीं होता। इट इज मोर यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म मेजर। सो आई वुड से कि नहीं, आप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लॉन्ग टर्म डाइट हैबिट्स चेंज करो, जो अल्टीमेटली इफेक्ट कि हर मील में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा रखना। जैसे आप दाल दही, अगर आप वेजिटेरियन है, दाल दही पनीर हर मील में कोशिश करके 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना। लंच डिनर में दाल दही हो गई, ब्रेकफास्ट में आप देर आर ऑप्शंस इवन फॉर वेजिटेरियन सच एज सोया, बेसन, पनीर वगैरह, भुजिया हो गई, एग्स इज अ गुड ऑप्शन। सो कोशिश करके प्रोटीन ज़्यादा रखना, सैलड्स मील टाइम्स में लेना, इन बिटवीन मील्स हेल्दी स्नैक्स, फ्रूट्स वगैरह लेना। So long-term diet changes, I think, will be better than doing short-term diets. So I think changing your diet overall is much। और कई बार हमें लगता है हमारी डाइट ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब आप किसी there are good nutritionists, you can consult with a good nutritionist, a dietitian, at least they can point out कि आपकी डाइट में खामी क्या है, कि what are the problems। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं हमारी डाइट ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअली व्हेन वी लुक एट इट वी रियलाइज़ कि अच्छा, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि आप चाय के साथ 3-4 बिस्किट ले लेते हैं। कई बार वो एक एक बिस्किट में 80 से 100 कैलोरी होती हैं, तो आपने साथ में 4 बिस्किट भी खा लिए तो 200-250 कैलोरी ले ली। आपको लगता है कि छोटे छोटे 4 बिस्किट ही तो थे, अच्छा डाइजेस्टिव थे, ये थे, लेकिन उन सब में भी कैलोरीज कम नहीं होती। सो हमें रियलाइज नहीं होता। और वो 200 कैलोरी ही अगर आप एक्सरसाइज से खर्च करने जाते हो तो आपको कम से कम आधा घंटा अच्छे से एक्सरसाइज करनी पड़ती है 200 कैलोरी खर्च करने के लिए। तो इट इज वेरी इजी टू टेक इन कैलोरीज। या अच्छा, अभी जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, तो जैसे पहली वैक्सीनेशन के बाद मुझे भी बहुत वीकनेस फील हुई थी। तो इस टाइम में जब हम वैक्सीनेट होके आ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो थोड़ा सा बुखार सा आता है या फिर टायर्डनेस होती है, तब हमें उस डाइट पे क्या थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा? हाँ, आप अपना मेन चीज है कि कुछ लोग को साथ में थोड़ा नौशिया होता है, कुछ लोग को थोड़ा वॉमिटिंग भी फील होती है, जो कि पोर्शन रिलेटिवली कम है, बट हाइड्रेटेड रहें। जैसे लेमन वाटर, नींबू पानी वगैरह, जो अपने ड्रिंक्स वगैरह वो अच्छे से रखें। एक जनरली टेम्परेरी रहता है, जनरली 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 डेज। सो उस टाइम पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे हाइड्रेटेड। फ्लूइड्स वगैरह आप अपने अच्छे से लें, नींबू पानी वगैरह ये चीज़ें अच्छे से लें। और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, वट एवर यू आर टॉलरेटिंग इज जस्ट फॉर 2 to 3 days। So important to but generally COVID time, take a lot of proteins, fruits, and stay hydrated। अगर आप women में some women are deficient, so there is no harm doing a course of vitamin D। हम जनरली इंडिया में ज़्यादातर लोग का विटामिन डी कमी होता है,
तो आप एक विटामिन डी कोर्स कर सकते हैं. सो दोज आर सम थिंग्स दैट यू कैन फॉलो. एंड व्हाट अबाउट द किड्स, क्योंकि बच्चे जो ग्रोइंग एज में, स्पेशली जो 10 साल से ऊपर के हैं, वो अचानक से ना ओवर साइज लगने लग गए हैं. आस पड़ोस में भी जब बच्चे हम देखते हैं, और उनको आप स्टॉप भी नहीं कर सकते खाने से, क्योंकि खाना इज अ, मेरे ख्याल से बहुत ही फेवरेट पास टाइम है. आई नो. कुछ नहीं समझ आ रहा तो चलो कुछ खा लेते हैं. बच्चों का ख्याल रखना पर्टिकुलरली ज़रूरी है इस टाइम पे, बिकॉज बच्चे कुछ हद तक इग्नोर भी हो रहे हैं आजकल के टाइम पे. स्कूल जाना आना बंद हो गया है, सो जो बेसिक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई है. सो अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर कि हमें उनको अच्छी आदत डालनी है. एक अगर आप, ये बेटर है कि आप उनको एक स्नैक टाइम प्रॉपर फ्रूट्स खाने दो, इसके बजाय कि वो बीच बीच में कुछ मंच करते रहें. बिकॉज स्नैकिंग इज फॉर किड्स इज अ प्रॉब्लम. तो कि अच्छा कुछ कुछ खाना है, एंड टू हैव डिफाइंड ठीक है आज सी दिस इज व्हाट माय वाइफ डज दिस इन माय फैमिली कि अच्छा फ्राइडे शाम को हमें बाहर से ऑर्डर करना है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग कि बाकी दिन हमें बाहर से नहीं खाना, ठीक है हफ्ते में एक दिन हम बाहर से अवॉइड करेंगे, नहीं तो वो हैबिट सी ना बन जाए कि अच्छा बहुत आसान है आजकल रोज किसी उस पर ऑर्डर करना. सो ट्राई एंड अवॉइड दैट कि बाकी टाइम आप घर पे ही अपना वो कोशिश करके करो. बाहर से खाना के हम कितना भी वो अवॉइड करें, बट हाई कैलोरी होता है, कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं, रिच फूड्स होते हैं, तो वो अवॉइड करना है. स्नैकिंग अवॉइड करना है. मील्स टाइम से लेना, हेल्दी मील्स लेना, प्रोटीन पहले लेना, यही सारी चीज़ें हमें बच्चों में भी एम्फेसाइज करनी पड़ेगी. हाँ, वन मोर थिंग विद किड्स, अवॉइड टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, फिजी ड्रिंक्स, बिकॉज जूसेस उनमें बहुत कैलोरीज होती हैं, जो कैलोरीज होती हैं शुगर होती हैं. तो हमें वो चीज़ बच्चों के साथ में अवॉइड करनी चाहिए. रादर आप उनको लस्सी दे दो, छाछ दे दो, कोई rather than giving them juices and cold drinks, things like that. ओके, तो आप कौन सी चीज जाते जाते बताएंगे कि हम सबको ध्यान रखनी है इस स्पेशल टाइम में, जिससे मोटापा भी ना बढ़े और टेंशन भी ना हो? थोड़ा बहुत टेंशन तो होगा, पर ज्यादा टेंशन ना लें. ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं. कोई ऐसी more than 90% people, the most important thing is to take care of your health. So I think if there is one message I can give that we have learned from the pandemic is that कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना. लॉन्ग टर्म में ये जो सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए कोई ऐसा इलाज नहीं होता. हमारी अपनी इम्यूनिटी ही, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चाहे कोविड हो गया, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, कम से कम कोशिश करके हफ्ते में 5 दिन आपको 40 मिनट निकालने अपने लिए एक्सरसाइज करनी है. दैट इज़ पॉसिबल. घर पे भी कर सकते हो. स्किपिंग, जॉगिंग, मल्टीपल थोड़ा लाइट वेट्स, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ. Ultimately, ज़्यादातर I know it's been a difficult time for a lot of families, but I think things are coming back under control. Hopefully everything will be okay. So we have to just stay positive, stay healthy. I think that is what I would like to add. Okay, thank you very much डॉक्टर विकास सिंघल. बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन सारी बहुत यूजफुल थी. Thank you. ओके, बाय बाय.